हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई देखेंगे कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि। जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपके प्रति, एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, क्या फील करते हैं आप, क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के प्रति। और अगले 72 आवर्स में आपके प्रति आपके जो पार्टनर है क्या एक्शन लेंगे। लास्ट में इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो हर रोज रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, जो आप लोगों की डिमांड पर ही है, तो उसका यूनिवर्स आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। पहले ले लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो जेमिनाई के पर्सन है वो जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट एनर्जीज जेमिनाई के लिए क्या है। सॉरी, जेमिनाई के पर्सन की करंट एनर्जीज जेमिनाई के लिए ये रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी स्टक है, रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी जो है परेशान है, दुखी है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। हो सकता है कि आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, लेकिन ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन ही आगे बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट, कोई छिपी हुई बात है जो आप उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ आप उनसे छिपा रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी सीरियस है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो फिर भी वेट कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़े, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। अभी भी चाहते हैं कि फिर से ये चाहे कुछ भी हुआ है वो कोई राज, कोई मिस्ट्री ना रखें, चीजों का खुलासा करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, चीजों इस कंफ्यूजन से बाहर निकले, ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। आप भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। चाहते तो हैं वे कि फिर से घर बसे, फिर से चीजें सही हो, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीजों के सही होने का। या तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जब चीजें सही होंगी तो वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करें, और जो भी चीजों ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी सिगरेट है, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री है, वो उसे कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, क्योंकि बाद में परेशानी बढ़ेगी, दिक्कतें आएंगी और रिश्ता फिर से जो है रुकेगा, थंबेगा, जिस वजह से वो चाहते हैं कि चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देख लेते हैं आप
की एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी काफी स्टक हो गई है, रुकी हुई सी है। वो ये भी चाहते हैं कि बिगिनिंग और शुरुआत हो, आपका वेट कर रहे हैं या फिर सही समय का वेट कर रहे हैं। तो आपका देख लेते हैं द एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आप जो है इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर हैं। ना तो आप इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आप भी दुविधा में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्योंकि आप ये भी चाहते थे कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, और आप जो है अपने उसमें भी थे, अपनी पावर में बैठे हुए थे। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है किसी की मदद या हेल्प की अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, और जो है दिल और दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए, क्रॉस मार्ग पर रिश्ते को नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप और जो है अपने एटीट्यूड में, अपनी पावर में नहीं बैठे रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को शुरू करेंगे, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी स्टेबल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में पावर है, इस रिश्ते में दम है, समाज में मान सम्मान होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे। जो काफी सुलझा, या तो आप काफी सुलझे हुए पर्सन हैं, या तो फिर सामने वाला पर्सन है, तो उनको लग रहा है कि काफी अच्छी जॉब, बिजनेस भी उनका हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है, या उनका बिहेव इतना अच्छा है कि आप चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे एकदम, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके और विक्टोरियस हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो अभी भी हर्ट है, अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, वो चाहते तो हैं इस एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी दुखी हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि चाहे आपको टूर ट्रेवल करना पड़े या उनको टूर ट्रेवल करना पड़े, विजिट करनी पड़े, ताकि वो एक कम्युनिकेशन कर सके, चीजों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके चीजों में। अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो जो दुख तकलीफ हुआ है, जो वो हर्ट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई है, उनका छटना होगा। और तो इसीलिए और उनको लग रहा है कि अगर वो बहुत दिनों से नहीं आमने सामने से मिले हैं, तो कम्युनिकेशन होगा, तो जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और आपस में बातें करके काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि ये दुख के बादल खत्म हो और जितना जल्दी हो सके रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा, इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी, कम्युनिकेशन होगा, तो जो वो हर्ट हुए हैं, जो जिस परेशानी से, जिस दुख तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उससे उनका छटना होगा, और वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो हर्ट हुए हैं, दुखी और परेशान हैं, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, कम्युनिकेशन करें, चीजों को जो है इजी बनाएं, आसान बनाएं, और जो है ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और रिश्ता फिर से
जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो या फिर वो वेट करें, इंतजार करें चीजों के सही होने का और एक कम्युनिकेशन का, कि अगर कम्युनिकेशन होगा तो चीजों में जो है चीजों को ग्रोथ मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और परेशानियां प्रॉब्लम्स उनका छटना होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है जेमिनी पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स से गाइड कीजिए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप या आपके पर्सन नए पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, शायद नए ऑफर भी आपके पास आ रहे हैं। चाहें तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए और आगे बढ़ जाइए। गड़े मर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए ताकि सहनाइयां बच सके। जिसका शादी विवाह नहीं हुआ शादी विवाह हो सके, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि पर्सनल लाइफ में वो घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को समय दे सके, अपने बच्चों को उनको वक्त दे सके। और प्रोफेशनल लाइफ में जो है जॉब बिजनेस से रिलेटेड या बाहर वाले कामों से रिलेटेड उसको समय या वक्त दिया जा सके। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करें, ना ही बातों को बंद कर दें, क्योंकि दोनों ही जो है चीजें गलत होती हैं। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक सीमित रखें, वो क्योंकि उससे रिश्ते पर काफी गलत असर पड़ता है, काफी गहरा असर पड़ता है। तो उन्हें समेट कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है स्टेबिलिटी आएगी और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देंगे और रिश्ता खुशहाल होगा। तो आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आना है, जिसे आप या तो देख नहीं रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। आपको हर हालत में वही पर्सन आगे चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। आप प्लीज आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन का एक क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप रेडी हैं उसके लिए, तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपना रिजल्ट, अपना आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, यूनिवर्स जी, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। जो भी आप नाम देना चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। तो यस, अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जाएंगे। खुशियां मिलेंगी, कोई गुड न्यूज, गुड मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको खुश करने वाला हो सकता है। किसी के लिए रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ खुशी, कुछ ना कुछ न्यूज आपको मिल सकता है अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी और अबंडेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में खुशियां भरेंगी। तो आप सोच विचार करके जो है आगे बढ़िए। यस, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो सब पर ये नहीं मैच कर सकती, तो जिस पर जितनी मैच करती है आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, हो सकता है कि वो उससे मैच कर जाए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।